गुड़िया आपका नाम क्या है? छवि। छवि, वोट बन गई क्या? अखिलेश। अखिलेश, क्यों, वजह क्या है? वजह ये है कि बेरोजगारी है बच्चों के पास में। हम खुद स्टूडेंट हैं और अभी तक कोई जॉब नहीं है। कौन सी क्या ग्रेजुएट हूँ मैं। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट से? मैं बीएससी कर रही हूँ। और साइंस साइड से हैं आप? हाँ। मैथ बायो? मैथ। और उसके बाद कब कर ली है कि कर रही है? मैंने कई बार अप्लाई किए, अभी तक कोई भी कहीं भी जॉब नहीं मिली। फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ और जो बिकरू की स्थिति है वो योगी जी की ही देन है। अच्छा, मेरे खुद पिताजी जेल में हैं। आपके पिताजी? हाँ, मेरे खुद पिताजी जेल में हैं और बेमतलब में जेल में हैं। मैंने कई बार इस चीज को बोला है और किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। क्या नाम था? ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए, हर हालत में नहीं चाहिए। क्या नाम था आपके पिताजी का? उमाकांत शुक्ला। उमाकांत शुक्ला उस समय जेल में है? इस समय जेल में। अच्छा, उनका इन्वॉल्वमेंट था उसमें? बिल्कुल भी नहीं था, कहीं भी नहीं था। कोई पुराना केस नहीं है, कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज ये कि उनको खुद उठाया गया था कानपुर से। मैंने कई लोगों से मिला, कई परिवार हैं, जैसे सुषमा जी हैं पीछे बैठी हैं, एक दादी अम्मा और थी, उसके भी 2 बेटे गए हुए हैं, आप भी बता रही हैं। इसके अलावा अमर दुबे का भी परिवार है। कई ऐसे घर हैं जिनके मतलब घर में इस समय अकेले अकेले लोग रह रहे हैं। तो गांव की हालत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। एक व्यक्ति के कारनामे से पूरा गांव परेशान है। एक व्यक्ति का कारनामा, सही कहा आपने। उस व्यक्ति ने जो किया उसको उसकी सजा मिली, ये ठीक था। लेकिन जो लोग अंदर गए वो सारे बेमतलब गए। उसकी जांच, योगी जी ने बोला कि उसकी जांच होगी, कई दिनों से उसकी जांच हो रही, जांच में कुछ नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। केस चल रहा है बराबर, अभी तक चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। खुशी दुबे, ये जो कि काफी ज्यादा चर्चे में रहती हैं, इनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, पेंडिंग पड़ा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? 4 दिन की आई हुई लड़की थी। और रही बात, अगर कोई नेता किसी के साथ में कोई नेता है और कोई अगर आप हैं या मैं हूं जाके फोटो क्लिक कराते हैं तो क्या मैं नेता हो गई? नहीं हुई ना। अगर हमारे यहाँ के लड़के बंदूक के साथ में फोटो क्लिक कर दी तो क्या वो आतंकवादी हो गए? ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। अभी ये हिजाब वाला आपने देखा होगा, हिजाब का मुद्दा उठा है। अभी आपने देखा शाहजहांपुर में सपा का ही नेता था ना, उसको मार दिया गया गोली से। कौन था? किसने मारा? बीजेपी वालों ने। क्यों मार दिया? वो ठीक है, लेकिन सरकार काम तो कानून के हिसाब से करेगी। अगर वो ठीक है तो न्याय तो मिलेगा। देखो छवि, मिलेगा, तब से मिल ही रहा है, ये सब मिल ही रहा है। कितना मिल गया? हम 3 बहने हैं, मेरे घर में कोई करने वाला नहीं है, खुद कमाती खुद ही हम लोग करने वाले हैं। अपने पिताजी के लिए बार बार चक्कर लगा रहे हैं कोर्ट के, कुछ हुआ नहीं हुआ ना। मैंने कई बार बोलने की कोशिश की, खुद सीओ जी ने मुझसे ये चीज बोली थी, एक थप्पड़ में दिमाग निकल कर बाहर आ जाएगा, मुझसे ये चीज बोली गई थी। ये कांड के बीच की बात है, मैं बार बार ये चीज बोलती रही। मेरे पिताजी इसके केस में छोड़ो, ये जो कांड हुआ उनके पिछले जो भी कांड है, किसी भी कांड में मेरे पिताजी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, कहीं भी नहीं है। आप जाके यहाँ पे देखिए, जाके थाने में उनके नाम पर कोई FIR नहीं है। तो फिर गिरफ्तार क्यों करा? किस वजह से? क्यों? यही तो मुझे सवाल पूछना है, यही पूछना है, क्यों गिरफ्तार किया गया? मेरे पिताजी ने मुझसे बोला कि चुप रहो, ये जैसा बोलते हैं वैसा ही करो। क्यों मैं चुप रहूं? आपके पापा ने कहा ऐसा मेरे पापा ने कहा, क्योंकि उन पर ना प्रेशर बनाया गया, उन पर प्रेशर बनाया कि चुप रहो, चुप रहोगे तभी जी पाओगे। अच्छा, तो इनकी सरकार में बोलते हैं ना कि लड़कियां सुरक्षित हैं, लोग सुरक्षित हैं। कितने सुरक्षित हैं? मतलब चुप रहे तो हम सुरक्षित हैं, अगर बोल दिया तो हम सुरक्षित नहीं हैं। अभी बोला ना, अभी कुछ टाइम बाद आएंगे पुलिस वाले कि तुमने बोला है। अच्छा, मतलब चुप रहना है? ऐसा हुआ है पहले कभी? होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है? मुझे चुप कराया गया है। खुद पुलिस वाले बाहर बैठते थे कि मैं कहीं निकल ना पाऊं। अच्छा, आप पहले से मुखर रही हैं, काफी बोलती रही हैं, तो इस वजह से आपको मैं कहीं नहीं बोल रही हूँ। पहली चीज तो यही कि मैं कहीं नहीं बोल रही हूँ। मैंने अभी तक बोला, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं बोल रही हूँ। इस पर भी पता नहीं कितनी बातें उठ जाएंगी। ये जो गांव वाले हैं ना, ये सारे शांत रहते हैं। शांत क्यों रहते हैं? क्योंकि सभी डरते हैं। ये घर गांव में थोड़ा डर का माहौल तो है। डर का माहौल खुद बनाया है, जो हमारे CM जी हैं ना, इन्होंने ही बनाया है।
बिकरू वालों, मतलब बिकरू वाले अगर बोल देंगे ना तो ये समझ लो एक केस बन गया, वो आतंकवादी हो गए, वो पाकिस्तानी हो गए, वो अफगानिस्तानी हो गए, ऐसा है। बिकरू वालों को कब कहा? यही बोला गया, आपने नहीं सुना क्या? सब सुना है, सबको जाना था यार, ये सब बनाई हुई बातें हैं। मतलब ये कि अगर हम लोग बोलेंगे तो ऐसा है, ये देखो। ये तो मीडिया के लोग हैं। हाँ। आप 3 बहनें हैं, आप 3 बहनें हैं, आप बड़ी हैं और मैं बड़ी हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ और मैं ही सब कुछ देख रही हूँ अपने घर का जो भी है, अपने पापा के लिए आना जाना, उनकी हर एक चीज जो भी है। मतलब ये समझो कि मेरे पापा जहाँ से गए थे, जहाँ से उठाए गए थे, वहाँ पर भी प्रेशर बनाया गया था कि कोई भी प्रूफ ना दिया जाए उनको। कहाँ से उठाए थे? कानपुर में थे और फैक्ट्री में जॉब करते थे। जिस फैक्ट्री के मालिक थे, मैंने उनसे कई बार बात की कि जो भी आपके पास प्रूफ है उनके दे दीजिएगा, क्योंकि शायद इससे मेरे पिताजी ना बच जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत अकेली थी, कैसे क्या करना था मुझे नहीं मालूम था। मैंने कई बार बोला, लेकिन पुलिस वालों ने तो उन पर भी प्रेशर बना दिया। तो प्रूफ नहीं मिले आपको? नहीं मिला, आज दिन तक नहीं मिला है कि वो फैक्ट्री में थे कि नहीं थे, ये सब तमाम चीजें। हाँ, आज दिन तक नहीं मिला है। अब क्या लगता है कि किस तरह से, भाई हैं आपके कोई? नहीं, भाई है नहीं, तो अकेला नहीं, तो खुद केस लड़ रही है पिताजी का? खुद ही लड़ रहे। मुसीबत से लड़ रही। 3 बहनों में आप बड़ी हैं और आप ही इस चीज को लेकर लड़ाई लड़ रही हैं आगे? लड़ाई लड़ रही मैं ही हूँ, अकेले मैं ही हूँ। आप इधर जाइएगा, देख लीजिएगा मेरी जमीन जायदाद कितनी है। आप देख लीजिएगा जाके। नहीं खैर ठीक है। देखो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सारे बातें सही हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं इस लोकतंत्र में कि सच को दबाया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी आई है, इसमें तो सच को तो ख़त्म ही कर दिया गया है। मतलब ये कि सच जो बोलेगा तो उसे मारा जाएगा। कहाँ सच है? कोई सच दिखा मुझे तो सच नहीं दिखा। मैं तो सच बोल रही थी ना, उनको तो लगा मैं झूठ बोल रही हूँ। पुलिस वाले आते थे, मैं सच बोलती थी, उनको लगता था मैं कोई स्टोरी बना रही हूँ। खुद पुलिस वाले बोलते थे स्टोरी मत सुनाओ मुझको। अच्छा। मैं स्टोरी सुनने नहीं आया, मैं पागल नहीं हूँ, मैं गली गली ऐसे नहीं घूम रहा हूँ, यही बोलते थे ना मुझसे। तो उनको तो ऐसा लगता है कि हम लोग स्टोरी बनाते हैं, बिकरू वाले स्टोरी बनाते हैं। स्टोरी मतलब कहानी, मतलब फर्जी हाँ, कहानी। हाँ, फर्जी कहानी। जिसने किया उसको उसकी सजा मिल गई, लेकिन अभी जो अंदर हैं वो सारे निर्दोष हैं। अच्छा, उसमें खुशी दुबे ही निर्दोष नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निर्दोष हैं। हमारे गांव की औरतों के लिए बोला गया। उस रात कोई ऐसी स्थिति में नहीं था कि कोई जाके वहां पे भ्रमित करेगा किसी को। कोई लेडीज भ्रमित करने नहीं गई थी वहां पर। खुशी दुबे थी, मनु थी, ये तमाम लोग थे, इन्वॉल्वमेंट बताया गया इनका। अच्छा, उस रात खुशी दुबे से मिली हो कभी? मिली थी? हाँ, मैं मिली हूँ। शादी में ही मेरी मुलाकात, तो खैर मेरी बातचीत नहीं हुई एक बार भी, लेकिन शादी में ही मैंने उसे देखा था। कैसी लड़की थी? क्या? अच्छी थी। अच्छा। वो लड़की अच्छी है। मतलब उस पर दो दिन रही? यहाँ पर कितने दिन रही? 4 दिन हुए थे उसको रहे हुए। उसको जेल में रखा है तो उस पे क्या सोचती हो छवि? उस पे हम लोग तो यही सोचते हैं कि उसका कोई गुनाह नहीं था, कुछ भी नहीं था, कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थी। वो जानती भी कितना थी, घर वालों को सही से नहीं जान रही थी। फिर वो मतलब इस गांव के बारे में सब क्या जानेगी? वो उसको बेमतलब में रखा गया है और उसके लिए कई बार लोगों ने कहा कि उसकी सुनवाई हो, उसे छोड़ा जाए। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कोई छोड़ ही नहीं रहा है। मतलब क्यों उसे क्यों रखा गया? अभी केस शुरू भी नहीं हुआ पापा का? अभी है कुछ भी नहीं हुआ है। पहले शुरू नहीं हुआ ना? कुछ भी नहीं हुआ है। लोग आते हैं, आके साइन बना के चले जाते हैं, कुछ होता ही नहीं है। आप मिले हो? मुलाकात कैसे होती है? मतलब जाना होता है जेल में? कैसे, कौन सी जेल में? मुलाकात मैं कई बार कर चुकी हूँ अपने पापा से। और मेरे पापा जो कि बिकरू, मेरे पापा, हम अपने पापा की सिर्फ बात नहीं कहेंगे, वहाँ पे ऐसे सारे लोग निर्दोष हैं जो कि सभी ना अपने परिवार से दूर रहे, इतना टाइम बेवजह में बेमतलब में फंसे हैं। वहाँ पे कैसे रह रहे हैं वो लोग वही जानते हैं।
लेकिन 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे ना। 8 पुलिसकर्मी मारे गए। बिकरू वालों ने कब कहा कि हम अपनी गलती नहीं स्वीकार करते हैं? हमने कब छुपाया कि 8 पुलिसकर्मी मारे नहीं गए? मारे गए हैं। उस चीज को हम सर झुका के मानते हैं कि हाँ ये गलती थी, और जिसकी गलती थी उसको उसकी सजा मिली। लेकिन अगर जिसकी गलती थी उसको सजा मिल गई है, तो अब उन लोगों को बेमतलब में पकड़ा गया है जो वहां पे अंदर हैं। कौन लोग थे? 40 के करीब संख्या बताई जाती है। 40 के करीब अगर लोग होते ना, तो शायद जितने लोग आए थे उतने में से सिर्फ 8 नहीं मारे जाते, सभी मारे जाते। तो फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई तो आप लोग खुद ही पता नहीं कौन कौन सी सच्चाई बना बैठे हैं। आप लोगों ने तो मतलब ये कांड के बीच में जो मीडिया वाले आए ना, तो वो लोग पता नहीं कौन कौन सी सच्चाई बना रहे हैं। मीडिया वाले अपन बात नहीं करिए, वो अपनी एक कहानी बना रहे हैं। मीडिया इसमें पक्ष नहीं है। मीडिया पक्ष नहीं बना। हाँ, मीडिया ट्रायल नहीं कर रहा। इसमें पक्ष नहीं है, लेकिन कारण ही मीडिया है। मीडिया ने वो निकाला जो नहीं निकालना चाहिए था। अरे जो सच है वो बताओ ना। वो नहीं करिए। ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेकर मीडिया से इतनी कुंठित हो या दुखी हो या परेशान हो? ऐसी कौन सी? मीडिया ने तो मुझे लगता है कि वो, हाँ मैं बता रही हूँ, मेरे पिताजी जो कि कानपुर से पकड़े गए आए, मीडिया का ही एक व्यक्ति था, कौन था मुझे नहीं मालूम, मैं थी, सीक्रेट तरीके से मुझको ले जाया गया। मेरे पापा भी थे जो कि सीओ की गाड़ी में थे, सीओ की गाड़ी में थे। मैंने अपनी बात भी रखी उनके सामने कि मेरे पापा इन्वॉल्व नहीं है सर, आप बेमतलब में मेरे पापा को जेल नहीं भेज सकते हैं, मैं पढ़ी लिखी हूँ। और फिर दूसरी चीज ये कि मैं झूठ क्यों बोलूं जब मुझे मालूम है कि झूठ बोल के सिर्फ मेरे पापा फंसने वाले हैं, मैं झूठ क्यों बोलूं? और वो बोल रहे हैं कि नहीं तुमको तो ये बोलना है, जाके तुम बोलो, तुम्हारे पापा बोलेंगे कि हाँ इसमें इन्वॉल्व थे मेरे पापा, क्यों मैं बोलूं जाके? अच्छा, ये प्रेशर बनाया गया। अच्छा। और फिर मैंने मीडिया वाले से इशारे में बोला कि सर मुझे ना मदद की जरूरत है, मैंने उससे बोला, लेकिन उसने पता है एक ही चीज मुझसे, मेरे पापा से बोली जाके कि दफ्ती को अंदर डाल के जाओ जेल में। मीडिया वाले ने बोली ये चीज, मतलब जो नाम था, हाँ जो नाम था वो नाम गले में दफ्ती डाल के तब जेल के अंदर। क्यों, इससे क्या होगा? उसमें नाम लिखा था ना, जुर्म कबूल करो अपना। अच्छा, जबरदस्ती का बुलाएंगे हमारे सुरेश भैया तो ये थी छवि जिनके पिताजी इस समय जेल में है, काफी गुस्से में है, हताश है। लड़की है, भाई है नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 बहन है। एक तो छवि को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये अपने आप में एक लड़कियों के लिए उदाहरण है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरिट डिमेरिट में छवि के सामने कहता हूँ वो कानून तय करेगा। इस देश में कानून से ऊपर कोई नहीं छवि, ये सच्चाई है। ना मीडिया है, ना पुलिस है, ना प्रशासन है, अदालतें हैं। न्याय जरूर मिलेगा, जो जैसे उसने जिसने किया है उसको उसकी सजा मिलेगी। अगर गलत किया तो वो निर्दोष छूटेगा भी। बिकरू से कैमरा सहयोगी नवी अहमद के साथ मनोज शर्मा।